अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने यू सेट दिया है, ए सेट दिया और बी सेट दिया, तीन सेट दिए हैं। वो कह रहे हैं कि डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करें और इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि डिमॉर्गन लॉ होते हैं क्या हैं। डिमॉर्गन लॉज, हमारे दो डिमॉर्गन लॉ होते हैं, एक होता है ए यूनियन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, आपने कॉम्प्लीमेंट इनका लहदा कर देना है, इसके ऊपर भी सी लगा देनी, तो इसके ऊपर भी सी, ये पावर लगा देंगे और यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे। ये हो गया पहला डिमॉर्गन लॉ। दूसरा डिमॉर्गन लॉ, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देना है, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शन है तो इधर आ जाएगा यूनियन। तो ये है डिमॉर्गन लॉज। सबसे पहले हम इसका पहला डिमॉर्गन लॉ प्रूव करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए की वैल्यू दी है तो ये है हमारी सेट ए की वैल्यू, ए बी सी डी जी एच, यूनियन बी सेट की वैल्यू लिखते हैं, बी सेट की ये वाली है, सी डी ई एफ जे। यूनियन में क्या लिखते हैं, यूनियन में हम ये करते होते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट पे जो नंबर होते हैं वहां से शुरू करते हैं, यानी तरतीब से नंबर लिखते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद बी, सी इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखेंगे, फिर डी ई एफ इधर है, जी एच इधर है और जे। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए आपने उसको यू से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट किसका, ए यूनियन बी का है, तो आपने ए यूनियन बी को यू से माइनस कर देना है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होता तो हमने कहना है यू माइनस ए, जिसका कॉम्प्लीमेंट हो उसको माइनस करना है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए माइनस होगा, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो बी माइनस होगा, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए यूनियन बी माइनस होगा। तो यू सेट की वैल्यू दी है, तो ये वाली हमारी यू सेट की वैल्यू है, यू सेट की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ये वाला माइनस आ गया, यू की हमने वैल्यू लगा ली, माइनस उसी तरह ही, और ए यूनियन बी का हमने आंसर ये वाला निकाला है, तो यहाँ पे वो आंसर लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब हमने इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, आप देख रहे हैं ए इधर भी है इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, बी इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। जो एक जैसे हैं वो नहीं लिखने, जो पहले सेट में बाकी रह जाएं वो लिखने हैं। इसमें देखें बी इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे, सी इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखना, ई है इधर भी है, एफ इधर भी, जी एच, आप देख रहे हैं आई इधर है लेकिन इस साइड पे नहीं है, आई लिख लेंगे, और जे इधर भी है तो ये कैंसिल हो गया। सिर्फ जो पहले सेट में रह जाए आपने वो लिखना है। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जब भी ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको यू से माइनस करना है, यू माइनस ए, सेट यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे माइनस सेट ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, ये हमने ए की लिख ली। इनको माइनस करना है, जो इस सेट में रह जाए वो लिखते होते हैं आंसर। तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये 4 नंबर इधर हैं तो इधर भी हैं। एफ दूसरी साइड पे नहीं है, जो दूसरी साइड पे ना हो वो आपने सिर्फ इसमें लिखना है। जी है, एच भी है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब फाइंड करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको यू से माइनस करना है। तो अब बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी को माइनस करेंगे। तो सेट यू की वैल्यू लिखते हैं। यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमने यू की लिखी हुई है तो वो वैसे लिख ली। माइनस अब बी है, बी की वैल्यू लिखते हैं। सेट बी की वैल्यू है सी डी ई एफ जे। अब इनको माइनस करना है, जो दूसरी साइड पे नंबर नहीं है वो लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ए भी उधर नहीं है, ए लिख देंगे। बी भी उधर नहीं है, बी लिखेंगे। सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है, जी लिखेंगे। एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी है तो ये नहीं लिखेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इनका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर निकाल लिया हमने, एफ आई और जे। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, ये वाला बी का कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच आई। तो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा है, सिर्फ आई दोनों में कॉमन है। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर किया, दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से करना है। तो ये हमने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई कर लिया, हमने पहला डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई किया है। अब वो कह रहे हैं कि इनकी वैन डायग्राम भी बनानी है, तो अब मैं आपको इनकी वैन डायग्राम बनानी सिखाता हूँ। इसकी वैन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये एक बॉक्स लगा लेना है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड करके उसके फौरन बाद ये बॉक्स बनाना है, ये होती वैन डायग्राम। तो आपने सबसे पहले सेट ए लिखना है, इसको कहेंगे सेट ए, और सेट बी के लिए आपने एक सर्कल लगाना है, ये होगा सेट बी। इसको ए का नाम दे देंगे और ये सेट बी का नाम दे देंगे। और आपने अब क्या करना है कि इनके दरमियान जो नंबर हैं, यहां पे जो एक जैसे नंबर हैं वो यहां पे लिखने हैं हमने। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास वैल्यू दी है ए और बी की। आपने देखना है इन दोनों के दरमियान एक जैसे कौन से नंबर हैं। आप देख रहे हैं कि ये सी एक जैसा नंबर है और इसमें डी भी है और कोई भी नहीं है। जो एक जैसे हैं वो आपने यहां पे लिखने हैं। तो सी और डी था, ये 2 नंबर लिख लिए। बाकी जो जो रह गए वो हम लिख देंगे सेट ए में। सेट ए में कौन से रह गए, ए बी जी एच, तो लिख देंगे ए बी जी एच। और जो बी सेट में रह गए वो रह गए ई एफ और जे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले 3 नंबर रह गए जो हमने वो लिख दिए। और यू सेट हमारा है ए बी सी डी जे तक है। तो जो जो नंबर हमने लिख लिए हैं वो नहीं लिखने यू में, जो बाकी रह जाए वो लिख लेंगे। ए लिख लिया, बी भी लिख लिया, सी डी ई एफ जी एच जे है। आई नहीं लिखा तो आई रह गया नंबर, वो जे में लिख देंगे। तो ये हमारी है वैन डायग्राम। आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कौन सा आया। आंसर सिर्फ आई वाला आया है तो आई देख रहे हैं सिर्फ
ये बॉक्स में है, यू वाले में, ए में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, सिर्फ यू वाले में है। तो आपने सिर्फ यू वाले को फिल कर देना है, ये बाहर बाहर वाले को। सिर्फ आपने ये बाहर फिल कर देना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। यही वेन डायग्राम हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बाद भी वही बनेगी और राइट हैंड साइड के बाद भी वही बनेगी, क्योंकि दोनों का आंसर एक जैसा ही है। आप देख रहे हैं इधर भी आई ही आंसर है, उधर भी आई ही आया है, यानी दोनों आंसर सेम है, तो वेन डायग्राम भी सेम बनेगी। तो बेहतर यही है कि आप एंड पे डायग्राम सिर्फ एक बार बना दें, ताकि दो बार ना बनानी पड़े, सिर्फ एक बार बना दें तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो पहले हमने ए यूनियन बी का डिमॉर्गन लॉ प्रूव किया है, तो अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला डिमॉर्गन लॉ प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। सेट ए की वैल्यू लिखते हैं। सेट ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, इंटरसेक्शन फिर बी सेट दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिखते हैं। बी सेट की है सी डी ई एफ जे, ये सेट ए की वैल्यू और ये सेट बी की वैल्यू। सेट ए की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन लगा के सेट बी की लिख ली। तो अब इसके निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन क्या होता है? जो नंबर दोनों सेट में हो, सी इधर भी है इधर भी है, डी इधर भी है इधर भी है, तो ये दो नंबर हैं जो दोनों सेटों में है और कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हो उसको u से माइनस करते हैं। u है सेट u की वैल्यू लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल लिया है, तो यह है सी कॉमा डी। माइनस कैसे करते हैं? जो नंबर पहले में रह जाए दूसरी साइड पे ना हो। अब देख रहे हैं ए इधर है उधर नहीं है, तो पहले नंबर में लिख देंगे। बी इधर है उधर नहीं है, सी है उधर भी है, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो के खत्म हो जाएगा। डी इधर भी कैंसिल हो गया, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, आई और जे, तो ये नंबर आ गए। तो ये हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यू से माइनस करते हैं, यू माइनस ए। तो सेट यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर माइनस सेट ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, इसको माइनस करते हैं। जो पहले सेट में रह जाए नंबर वो हमने लिखने हैं। ए बी सी डी ये 4 नंबर इधर भी हैं और इधर भी हैं, जी भी है और इधर भी है, एच ये भी है इधर भी है, बाकी जो नंबर रह गए वो लिख देंगे। ई एफ आई और जे ये नंबर रह गए। ये हमने निकाल लिया ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू से बी को माइनस करेंगे। तो यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस सेट बी की वैल्यू है सी डी ई एफ और जे, इनको माइनस करते हैं।
माइनस करने से आंसर आएगा। आप देख रहे हैं ए और बी दूसरी साइड पे नहीं है, ए बी लिख देंगे। सी डी ई एफ ये तो है, ये नहीं लिखेंगे। जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे है, जे नहीं लिखेंगे। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। हमने इसका अब यूनियन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट उसका आंसर ये वाला निकाला है, तो लिख देंगे ई एफ आई और जे। यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला निकाला है, ये है ए बी जी एच आई। तो यूनियन कैसे लेते हैं? सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, यानी जो पहले नंबर आता है पहले ए आएगा, तरतीब से नंबर लिखते होते हैं, फिर बी, उसके बाद ई, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी, फिर एच आई और जे। इन तरतीब से नंबर लिख देने हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा सेकंड डिमॉर्गन लॉ। तो अब इसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये एक बॉक्स बनाना है, उसका नाम रखना है यू, और इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। तो यहाँ पे दरमियान में आपने क्या करना है, ए और बी में जो कॉमन हो वो यहाँ पे लिखने हैं। आप देख रहे हैं कॉमन कौन कौन से हैं, सी कॉमन है और इधर डी कॉमन है। तो आपने सी और डी इधर लिख देना है। जो बी में बाकी रह गए ई एफ जे, ये बी में बाकी रह गए तो लिख देंगे ई एफ जे। जो रह जाए वो आपने बी में लिख देने, और जो ए में रह जाए वो ए वाले लिख देंगे ए बी जी एच। और टोटल सेट हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो हमने लिख लिए हैं। उनके अलावा जो नंबर रह गए वो आपने यू में लिख देने। तो कौन सा नंबर रह गया, ए भी लिख लिया, बी सी डी ई एफ जी एच जे, आई रह गया तो आई लिख देंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर निकाला था ए बी ई एफ जी एच आई जे। हमने आंसर निकाला है, हमने ए भी निकाला है, इसमें बी है, ई भी है, एफ भी है, जी एच आई और जे। जो आंसर निकाला मैंने उन पे टिक लगा दिए हैं। तो जिस जिस पे हमने टिक लगाए हैं आपने उनको फिल कर देना है। एच जे आई रह गया तो आई यहां लिख देंगे। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। तो अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो या आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।